जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा
हाथ को ऊपर कर कहीं बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम मंगलाचरण करेंगे। सभी अपना आंखें, दोनों आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़कर भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाएंगे और जो मैं प्रार्थना करूंगा उसको ध्यान से श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ को ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो मुजफ्फरपुर में काफ़ी दिनों से प्रयास किया जा रहा था यहाँ पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। 2020-21 में मैं आया था। यहाँ पे हमारे डिवोटी है, उनका हरे कृष्णा मैरिज हॉल है, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम मैंने किया था। तो भगवान की इच्छा से और आप सबकी प्रेरणा से तो हमारे यहाँ पे इस्कॉन का सेंटर शुरू हो गया है। हरि बोल। तो आज हम प्रयास करेंगे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए। वैसे जो हमारा जो ये आंदोलन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन प्रेरित है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को लेकर। अभी आप लोग अपना मोबाइल ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल कुछ समय तक साइलेंट में रख सकते हैं।
ताकि हम ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस आंदोलन में हम जुड़े हैं, जो आंदोलन का जो पिता है, उन पिता के बारे में हम जाने। ये संकीर्तन के पिता श्रीमान चैतन्य महाप्रभु है। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। तो क्यों प्रकट हुए? भगवान खुद भक्त के रूप में क्यों प्रकट हुए? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, वो अपना ऐश्वर्य को छोड़कर एक गेरुआ वस्त्र पहन के, एक कमंडलू लेकर क्यों घर घर भटके, गली गली भटके, जंगल जंगल भटके? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम पढ़े हैं, इतिहास में पढ़े हैं कि भक्ति आंदोलन के को शुरू किए थे महाप्रभु, लेकिन क्यों भगवान खुद जो है वो भक्त के रूप में क्यों आ रहे हैं? सतयुग की कहानी है। भगवान शिव आप जानते हैं, हमेशा कई प्रकार के भगवान का नाम लेते हैं। कभी मन करता था राम 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 जपते रहते हैं, कभी मुकुंद गोविंद हरे मुरारे ऐसे जपते रहते हैं। एक दिन भगवान शिव जो है वो पुकारने लगे, गौरांग, बोलिए गौरांग गौरांग गौरांग। और जैसे पुकारने लगे ऐसे गौरांग गौरांग, और शिवजी के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है। पार्वती माता ने कहा कि मैं तो कभी आपके मुंह से मुकुंद हरे मुरारे बनमाली ये सब सुना हूँ, ये गौरांग कौन है? ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो शिवजी ने कहा कि ऐसा है, भगवान खुद गौरांग के रूप में आएंगे, उनका रंग जो है वो गोरा होगा इस बार। श्रील रूप गोस्वामी पाद जब चैतन्य महाप्रभु को प्रयागराज में देखते हैं तो उनके मुख से एक श्लोक तुरंत निकलता है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। बोल रहे हैं कि नमो महावदान्याय, आप जो है सबसे बड़ा दानी हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आप सबसे बड़ा दानी हैं। तो हो सकता है कि महाप्रभु पूछेंगे, अरे मैं तो जो है छोटा सा गेरुआ कपड़ा पहना हूँ, मेरे हाथ में कमंडलू है, तो मैं कैसे दान कर सकता हूँ किसी को कुछ? मेरे पास क्या है दान करने के लिए? तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं आप देते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। बोलिए हरि बोल। महाप्रभु पूछेंगे कि कृष्ण प्रेम तो कृष्ण ही दे सकते हैं, तो फिर कह रहे हैं कृष्णायो कृष्ण चैतन्य, वही कृष्ण अभी कृष्ण चैतन्य बन के आए हैं। तो महाप्रभु कहेंगे कि वो तो श्यामले थे, मैं गोरा हूं। तो कह रहे हैं नामने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, जो गोरा रंग को जो है आप इस बार ग्रहण किए हैं। तो इस प्रकार शिवजी ने कहा कि इस प्रकार भगवान आएंगे, अब इस बार उनका जो रंग होगा वो गोरे बन के आएंगे। और इस प्रकार जब शिवजी वर्णन करते हैं कि कैसे आएंगे, क्या क्या लीला करेंगे, पार्वती माता सुन के बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि मैं उनको अभी दर्शन करना चाहती हूँ। सतयुग में है, मैं अभी दर्शन करना चाहती हूँ। तो शिवजी कहते हैं कि फिर आप जाओ नवद्वीप में, जहाँ पे वो प्रकट होंगे वहाँ पे जाइए, तपस्या कीजिए, वो प्रसन्न होंगे तो आपको दर्शन देंगे। तो पार्वती माता नवद्वीप में जाती है और वहाँ पे जाके चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए वो तपस्या करती है। और एक दिन गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की और प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही दर्शन देते हैं और दर्शन देके
उनको आशीर्वाद करते हैं और फिर जब अदृश्य हो जाते हैं तो पार्वती माता क्या करती कि वो तो उनका चरणों का धूलि को लेकर अपने सीमंत में धारण करती है। इसी कारण वो जो नवद्वीप में एक द्वीप है, नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड्स, 9 द्वीप है वहाँ पे। गंगा जी वहाँ पे 17 ब्रांचेस में है ना फ्लो होती है। तो वहाँ पे 9 आइलैंड्स है, तो उसमें एक द्वीप का नाम है सीमंत द्वीप। इसी कारण क्योंकि पार्वती माता उस जो धूल को लेकर अपने सीमंत में लगाई थी, तो इसलिए उस द्वीप का नाम पड़ा सीमंत द्वीप, या उसको, और जो पार्वती माता को वहाँ पर कहा जाता है सीमंतिनी देवी। अगर हम चैतन्य मंगल में जाएंगे, श्री लोचन दास ठाकुर लिखते हैं कि कैसे कलयुग के प्रारंभ में नारद मुनि जब देखते हैं कि संसार में लोग भक्ति की ओर आकर्षित नहीं है, सारा कर्म कांड, ये पूजा वो पूजा, शादी ब्याह, ये सब मतलब इसी सब कार्य में सब लिप्त है, लेकिन कोई भक्ति के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार नारद मुनि आते हैं और आके प्रयास करते हैं कि कैसे लोगों को भक्ति कराया जाए, और आते हैं अपना वीणा बजाते बजाते अपना कीर्तन करते रहते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। इसी प्रकार वो गाते हैं, और जब भगवान का नाम लेते हैं उनके आंखों से अश्रु निकलता है, वो जमीन में लौटते हैं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति शायद पागल हो गया है। कई बार ऐसे होता है। मैंने ये संस्था ज्वाइन करने से पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और लास्ट जॉब था मेरा नेहरू प्लेस में, एक MNC में जॉब कर रहा था। तो उस समय भी मैं जुड़ा हुआ था, मतलब जॉब तो करता था लेकिन बाकी समय में मैं मंदिर में ही बिताता था। तो एक दिन हम लोगों का एक ब्रेक टाइम होता है, जो है 4 बजे 4:30 बजे एक ब्रेक टाइम होता है, और जिस समय हम जाते हैं थोड़ा सा टहल के आते हैं। तो मैं गया, तो मेरे साथ मेरे जो टीम मेट थे, मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा था, जो प्रोजेक्ट के जो मेरे कॉलीग थे साथ में गए, और कोइंसिडेंस से उसी समय मंदिर से कुछ भक्त आए थे और वहाँ पे नेहरू प्लेस में कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करके नाच रहे थे। तो मेरा एक जूनियर है, वो मुझे पूछता है ये सब पिए हुए हैं क्या? ये सब इसे नाच क्यों रहे हैं, ये गा के नाच क्यों रहे हैं? मतलब उनको लगता है, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको लगता है कि सिर्फ पीने ही सिर्फ डांस कर सकते हैं ना, जैसे विवाह वगैरह में जाते हैं, जो भी हो। तो इसी प्रकार जब नारद मुनि को सब लोग ऐसे ट्रीट किए, तो नारद मुनि बहुत बड़े परेशान हो गए कि नहीं, अब तो लगता है कि भगवान को खुद आना पड़ेगा। तो अब नारद मुनि अभी जा रहे हैं, गोलक की ओर जा रहे हैं, और जो उस समय द्वारका की ओर जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे द्वारका में क्या हो रहा है। द्वारका में भगवान कृष्ण के 16,108 रानियाँ हैं, सभी रानियों का अलग अलग महल है। भगवान कई समय में कई जगह में बिताते हैं, और अभी भगवान रुक्मिणी माता के महल में आ रहे हैं। और रुक्मिणी माता, हालांकि रुक्मिणी माता के लाखों दासियां हैं, लेकिन रुक्मिणी माता क्या कर रही है कि एक कोना एकदम साफ कर रही है, दिया लगा रही है ना, तो ताकि भगवान जी को क्या किया जाए, अच्छे से स्वागत किया जाए। अपने हाथों से सब कुछ कर रही है। और भगवान आते हैं तो भगवान रुक्मिणी माता स्वागत करती है, उनको सिंहासन में बिठाती है, उनके चरणों को अभिषेक करती है, और करने के बाद कुछ समय के बाद वो उनके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके वो रोती रहती है, और उनके आँखों के अश्रु से ही, रुक्मिणी माता के आँखों के अश्रु से ही भगवान के चरण जो है वो अभिषेक हो रहा है।
भगवान समझ नहीं पाते हैं कि मैं तो अभी आया हुआ हूँ, अगर मैं जाता तो रोती तो अलग बात है, अभी मैं आया हुआ हूँ और मेरे चरणों को ये पकड़ के जो है रो रही है। तो भगवान पूछते हैं कि क्या तुमने जो पहले कुछ मैंने ऐसे हंसी मजाक में किया था उसको तुमने याद करके रो रही है क्या? तो ऐसा ये इसलिए पूछ रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान जो है ना वो थोड़ा सा मजाकिया है, तो भगवान जी को इसलिए कौतुकी कहते हैं। भगवान थोड़ा सा ना, जैसे आप नहीं देखे होंगे, जैसे फ्रेंड लोग जो है थोड़ा टीजिंग करके मजे लेते हैं ना, तो इसी प्रकार भगवान जी का भी ऐसे नेचर है। तो एक दिन, मतलब विवाह कई दिन हो चुका है, बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, तो भगवान जी को ऐसे मन हुआ थोड़ा सा रुक्मिणी माता के साथ थोड़ा सा मजाक करके थोड़ा सा आनंद लेने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो रुक्मिणी, मुझे लगता है कि तुमने जो मुझे विवाह करके ना एक गलत डिसीजन लिया है। बहुत सारे, इतने सारे राजा थे तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, और तुम जो है सबको छोड़ के फिर वो नारद मुनि कुछ तुम्हें भड़का दिया और बहका दिया तुम्हें, और तुम जो है मुझे एक लव लेटर लिख के दे दी कि मुझे आओ और उठा के ले जाओ। और मैं भी आया, तुम्हें उठा के ले गया, लेकिन मुझे लगता है कि ना मैं तुम्हारे योग्य के पात्र नहीं हूँ। तुम चाहे अभी भी तुम अपना ना एक डिसीजन ले सकते हो और किसी के साथ तुम जो है विवाह कर सकते हो। इस प्रकार भगवान थोड़ा मजाक कर रहे हैं, और रुक्मिणी माता जो है उसको बहुत सीरियसली ले लेती है और विलाप करने लगती है कि क्या हो गया, आप क्या ऐसे मुझे त्याग करने वाले हैं क्या? बहुत जोर से विलाप करने लगती है। तो भगवान फिर उनको गोदी में लेते हैं और समझाते कि नहीं नहीं, ये तो पति पत्नी में होता है थोड़ा सा, यही तो मजा है, यही तो वैसे तो हम तो गृहस्थ में है, गृहस्थ में तो बहुत कष्ट है, लेकिन इसी में तो मजा है कि नहीं? मतलब पत्नी रूठ जाती है और पति जो है मनाने के प्रयास करता है, तो उसी को भगवान कह रहे हैं कि क्या तुम उसी को याद करके रो रही है क्या? तो रुक्मिणी माता कहती है नहीं नहीं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये जो चरण अभी जो मेरे पास है, लेकिन कुछ समय के बाद ये चरण मेरे से दूर हो जाएगा। उसी को सोचते हुए, उस विरह को सोचते हुए मैं रो रही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरे चरण में है क्या? मेरे चरण में है क्या कि ये जो भक्त लोग हैं वो मेरे चरण के पीछे ही पड़े रहते हैं? क्या है मेरे चरण में, है क्या? तो रुक्मिणी माता कहती है कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ये जगत में कुछ भी चीज आपको जो है मतलब अनजान नहीं है आप उससे, मतलब आपको सब कुछ पता है, लेकिन एक चीज आपको पता नहीं है कि आपके चरणों की महिमा क्या है, वो आपको पता नहीं है। कई बार भगवान भी जो ना, भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या है इस चरणों में। इसलिए आप देखे होंगे, कभी देखें आप, जो एक छोटे से गोपाल जी हैं, जो ये जो पत्ता है, बरगद का पत्ता में जो है वो अपने उंगली को जो है भगवान क्या करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। सोचते हैं कि क्या है अपने मेरे चरणों में ऐसा क्या है कि ये सभी भक्त जो है मेरे चरणों के पीछे पड़े हुए हैं। तो रुक्मिणी माता कहती है कि आपको ये चीज नहीं पता है। तो भगवान कहते हैं कि बताओ बताओ, मैं और जानने के लिए चाहता हूं, मैं अपने चरणों के बारे में मैं जानना चाहता हूं, क्या है मेरे चरणों में। तो रुक्मिणी माता बहुत डिटेल्स बताती है और कहती है कि आपके चरणों की महिमा तो लक्ष्मी जी भी बता सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो अहरनि से हमेशा क्या करती है, आपके चरणों की सेवा करती रहती है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों को सेवा करते 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 चीर कुमारी रह गई। कभी सुने कि लक्ष्मी जी का कोई पुत्र संतान हुए या संतान हुए? नहीं। और फिर कहती है कि
राधा रानी वो भी बता सकती है कि आपके चरणों की महिमा क्या है। और सभी भक्त जो है आपके चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो इसी प्रकार जब वो रुक्मिणी माता चरणों के बारे में जो कहती रहती है, तो अब भगवान के अंदर एक लालसा उत्पन्न होता है कि काश मैं भी खुद इस मेरे चरणों का रस को आस्वादन कर सकूं। भगवान खुद करते रहते हैं। मतलब भगवान भी कई बार जो है, जैसे आप देखेंगे भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए खंबे के प्रहलाद महाराज जी के कारण, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु पूछता है, कहाँ है तेरा भगवान? कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो तो सब जगह में है। अब भगवान नरसिंहदेव तो प्रकट होंगे, और भगवान नरसिंहदेव भी ये जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहां पे मैं प्रकट हूं। तो हिरण्यकशिपु पूछता है कि क्या इस खंबे में है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, अब भगवान को कंफर्म हो गया क्या है, अभी मुझे कहां से प्रकट होना है? खंबे से प्रकट होना है। लेकिन हिरण्यकशिपु को पक्का पता था कि यह खंबे के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि खंबा उसी ने बनाया था, पत्थर से बनाया था, तो इसके अंदर कैसे होंगे? तो वो कंफर्म है कि नहीं है। तो इसलिए उसने जो है क्या किया, गदा लिया और गदा लेके प्रहार किया खंबे को। तब जो है बहुत ही तुमुल शब्द में निकले भगवान नरसिंहदेव, बोले भगवान नरसिंहदेव की निकले, और बहुत समय तक लड़ाई हुआ। भगवान तो वैसे वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। करते करते जैसे ही गोधूली का समय आया, ना दिन ना रात, और उस समय ब्रह्मा जी के सारे वरदान को ध्यान में रखते हुए भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया। ना दिन ना रात, ना अस्त्र ना शस्त्र, जो है ना धरती ना आकाश, इसी प्रकार सभी प्रकार के वरदान को ध्यान में रखते हुए उसका वध किए। और करने के बाद क्या हुआ कि सारे देवताएं आ गए। अभी भी भगवान जो है बहुत ही क्रोधित है, क्रोध मुद्रा में है, और सभी आ रहे हैं, सभी देवताएं, इंद्र चंद्र शिव जो है ब्रह्मा जी सब आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को शांत कराना है। लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। और उसी समय क्या होता है कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज जी को आगे कर देते हैं कि तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, चाहे हो सकता है कि तुम ही इनको क्या कर सकते हो, शांत कर सकते हो। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज को आगे कर देते हैं, और प्रहलाद महाराज छोटे से बालक, 5 साल के बालक है, एक हार लेकर जाते हैं, और जैसे ही भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जी को देखते हैं एकदम शांत हो जाते हैं, और उनको लेकर अपने गोदी में बिठाते हैं। और भगवान नरसिंहदेव का जो रूप था वो बहुत ही विराट रूप था। ऐसे कहते हैं कि उनका जो बाल से जो है वो मेघ जो है इधर उधर हो जाते थे, जो बादल जो है बादल इधर उधर हो जाते, तो कितना विराट रूप होगा। और प्रहलाद महाराज कितने छोटे होंगे। जाके बिठाए, और बहुत ही स्नेह आ रहा था भगवान नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज जी के प्रति। और मुख तो सिंह का था, और स्नेह कैसे देंगे? एक सिंह अपने बच्चा को कैसे स्नेह देता है? चाट चाट के। तो भगवान नरसिंहदेव क्या कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी को चाट रहे हैं, स्नेह देने के लिए चाट रहे हैं। और भगवान नरसिंहदेव देख रहे हैं, इसको बड़ा आनंद मिल रहा है। प्रहलाद महाराज को बहुत आनंद मिल रहा था। तो भगवान सोच रहे हैं कि अरे इसको कौन सा आनंद मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं? मैं तो खंबे से प्रकट हुआ हूं। मेरे पिता माता कौन हुए? खंबा हुआ। खंबा तो मुझे गोदी में बिठाएगा नहीं, या स्नेह तो कराएगा नहीं। तब जाके मुझे पता चलता कि ये जो आनंद है, ये आनंद किस प्रकार का आनंद मिल रहा है। आप देखिए, जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला को हम खाएंगे
तो हमें जो आनंद मिलेगा, क्या रसगुल्ला को आनंद मिलेगा? है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा ना। रसगुल्ला को क्या आनंद मिलेगा? जैसे चीनी है, चीनी को हम खा रहे हैं, हमें आनंद मिल रहा है, चीनी को क्या मिल रहा है? चीनी को कुछ नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार भगवान देख रहे हैं, इसको आनंद जो मिल रहा है मुझे तो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता माता है नहीं, मैं तो खंबे से निकला हूं ना। अब खंबे से नहीं निकलूंगा, अब क्या होगा? मेरे पिता माता होंगे। फिर दूसरे अवतार में क्या हुआ? वामन अवतार में भगवान जो है पिता माता स्वीकार करते हैं। तो भगवान भी, वो भी कहते हैं कि भाई मैं घाटे में ना जाऊं भगवान बन के मैं कई बार जो है मैं घाटे में जा रहा हूं। मतलब भगवान भी खुद भक्त बनना चाहते हैं या बेटा बनना चाहते हैं, ताकि वो भी किसी आनंद को मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान खुद देख रहे हैं, अरे मेरे चरणों के प्रति ये भक्त लोग इतना आसक्त है, इतना वो कर रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। सबको तो मेरे चरणों को प्रेम करके आनंद मिल रहा है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो मुझे भी क्या करना चाहिए? भक्त रूप में आना चाहिए और अपने चरणों की भक्ति करना चाहिए। बोले हरि बोल। तो इसी प्रकार भगवान के मन में आता है कि अब मैं आऊंगा किस रूप में? भक्त रूप में आऊंगा और अपने खुद की भक्ति करूंगा और खुद की चरणों की रस को जो है मैं आस्वादन करूंगा। तो इसी प्रकार भगवान के मन में है। और उस समय नारद मुनि भी जो है भूलोक से पहुंच जाते हैं, द्वारका में पहुंच के नारद मुनि पहुंचते हैं तो जो है देखते हैं, भगवान देखते हैं कि बहुत परेशान नजर आ रहे हैं नारद मुनि। भगवान ने कहा क्या हो गया? आप संत है और आप संत हो के इतने टेंशन में क्यों है? टेंशन तो उसको होता है जिसका 10 सन्स होता है। बोले हरि बोल। जिसका 10 पुत्र होंगे उसका टेंशन है, तुम्हारा तो पुत्र है ही नहीं कुछ और तुम टेंशन में हो। तो नारद मुनि कहते क्या कहूँ, एक्चुअली जो कलयुग का ऐसा व्यवस्था है, ऐसा अवस्था है कि कोई भक्ति करना नहीं चाहता। और मैं बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आता उनको भक्ति। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है आपको आना चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं भी वही सोच रहा था, और मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं अब भक्त रूप में प्रकट होऊंगा और मेरा नाम रहेगा गौरांग। जोर से बोलिए गौरांग, गौरांग। तो इसी प्रकार मैं इसी रूप में प्रकट होऊंगा। और जगन्नाथ मिश्र वहीं पे बता देते हैं ना, वायु पुराण में आप जाएंगे तो वायु पुराण में भगवान बता रहे हैं कि मैं जगन्नाथ मिश्र और सची के गर्भ से प्रकट होऊंगा, नवद्वीप में प्रकट होऊंगा, मेरे ये सब पार्षद होंगे। अब मैं जो है हर अवतार में मैं क्या करता था? असुरों का विनाश करता था। जैसे आप देखेंगे सतयुग में असुर और मनुष्य ये अलग अलग लोक में रहते थे। उसके बाद आया त्रेतायुग। त्रेतायुग में असुर और मनुष्य अलग अलग देश में रहते थे। जैसे अयोध्या में भगवान राम है और लंका में रावण है। द्वापर में असुर और मनुष्य ये एक ही परिवार में रहते थे, दुर्योधन और अर्जुन। कलयुग में असुर और मनुष्य एक ही शरीर में रहते हैं। तो इसलिए भगवान अब जो आएंगे उनका जो अस्त्र होगा, क्योंकि मारेंगे तो सबको मारना पड़ेगा तो इसलिए भगवान ने ऐसा अस्त्र लेकर आया जिस अस्त्र से हमारे अंदर जो असुर है वो असुर मर जाएगा। वो अस्त्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अब कहे कि मैं ऐसा अस्त्र लेकर आऊंगा कि सबके अंदर में जो असुरत्व है उसको मैं नाश करूंगा। तो इस प्रकार फिर नारद मुनि कहते कि तो फिर मुझे दिखाइए वो रूप, मुझे दिखाइए।
तो भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। बोले गौरांग महाप्रभु की। तो नवद्वीप जो धाम आप जाएंगे, आप लोगों से कितने लोग गए हैं मायापुर? बहुत कम लोग गए हैं, तो बाकी लोग भी जाना चाहिए आप लोगों को। बहुत सुंदर नवद्वीप जो है वो अभिन्न वृंदावन है। नवद्वीप धाम को ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण के कई सारे सखियां हैं, अलग अलग सखियों के साथ भगवान आनंद लेते हैं, लेकिन राधा रानी हमेशा सोचती कि नहीं, कृष्ण जो है वो मेरे साथ रहे। एक बार राधा रानी जो है, भगवान कृष्ण जो है, विरजा एक सखी है, उनके साथ थे, और उस समय राधा रानी जैसे ही पहुंचती है तो विरजा जो है वो क्या करती है, सखी, वो नदी बन जाती है। लेकिन राधा रानी को आभास हो जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे थी। तो फिर राधा रानी सोचने लगती है कि ऐसा कोई एक जगह मुझे चाहिए जिस जगह में और कोई सखियां ना हो, सिर्फ कृष्ण और मैं, कृष्ण और मैं। इसी कारण वो जो राधा रानी उस नवद्वीप को वो प्रकट कराती है। बोले नवद्वीप धाम की। तो नवद्वीप को प्रकट कराती है, बहुत सुंदर वन, नदी है, उसको प्रकट कराती है और वहां पे भगवान कृष्ण को लेकर जाती है। तो वही नवद्वीप धाम है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। अब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले क्या किए, अपने पार्षदों को भेज दिए। सारे पार्षद आगे और प्रकट हो गए, इधर उधर प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए, सबसे पहले स्टार्ट कर, जैसे होता है ना कि जैसे कहीं का जो अगर प्रेसिडेंट आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना ना पहले आके देखते हैं कि क्या क्या स्थिति है ना, उनका रहने का, ये सब। तो उसी प्रकार भगवान जब भी आते हैं, भगवान क्या करते हैं, अपने पार्षदों को भेज के जगह को जो है सजाते हैं, प्रकृति को सजाते हैं। सो पार्षद आ जाते हैं और उस समय स्थिति बहुत खराब है। भक्तों को तो, भक्त जब कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, लोग हंसी मजाक करते हैं, अरे देखो ये लोग जो है भगवान का नाम लेके भगवान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि भगवान आराम से सो रहे हैं और भगवान जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। इसी प्रकार कई प्रकार के भावनाएं हैं लोगों के मन में। तो जो भाई भगवान के पार्षद थे वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसमें से एक पार्षद हुए जिनका नाम था अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भगवान जी को प्रकट कराऊंगा। एक तो मैंने आंतरिक कारण बता दिया और ये है बाह्य कारण। तो उन्होंने कहा, क्या किया, उन्होंने जो शालिग्राम शिला लेकर और शालिग्राम शिला के लेकर उसके ऊपर तुलसी मंजरी रखकर, पानी देकर, गंगा जल देकर वो प्रार्थना करते थे। ऐसे पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि शालिग्राम शिला के ऊपर कोई अगर गंगा जल देता है और तुलसी मंजरी माने मतलब जो कोमल मंजरी होता है, मतलब सूखा हुआ नहीं, कोमल मंजरी होता है और 2 पत्ते ऐसे निकलते हैं, उसको अगर कोई देता है तो भगवान कहते हैं वो मुझे खरीद लेता है। बोले हरि बोल। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य ऐसे करके पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, आप जो है प्रकट हो जाइए। तो उनके प्रार्थना को सुनकर भगवान अब आने के लिए अपने आप को तैयारी करते हैं। तो भगवान आएंगे तो ऐसे तो नहीं आएंगे, क्योंकि हरिनाम का जो प्रवर्तक है, तो बिना हरिनाम के कैसे आएंगे वो। तो उस समय गौर पूर्णिमा का दिन था और उस गौर पूर्णिमा का दिन, उस दिन
चंद्र ग्रहण लग जाता है। जैसे इस प्रकार इस बार भी लगा था चंद्र ग्रहण, 540 साल बाद इस प्रकार का दोबारा जो है ऐसे योग बना था, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। और चंद्र ग्रहण के समय में, उस समय ऐसे मान्यता था कि चंद्र ग्रहण के समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेते थे। दूसरे समय में ले या ना ले, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय में भगवान का नाम लेते थे, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय में कोई अगर गंगा जी में स्नान करते करते कुछ भी भगवान का नाम लेता है, उसका 1 करोड़ गुना ज़्यादा फायदा मिलता है। बोलिए हरि बोल। अगर आप गंगा जी में है और उसी समय चंद्र ग्रहण है और भगवान का नाम ले रहे हैं, चाहे आप कृष्ण ले लीजिए या गोविंद का नाम लीजिए, तो कितना फायदा हो जाता है? 1 करोड़ गुना फायदा हो जाता है। तो इसीलिए उस दिन सब जो है चंद्र ग्रहण हो रहा था, तो जो है सभी भगवान का नाम ले रहे थे, सभी नाम ले रहे थे। यवन लोग, मुसलमान, वो भी ले रहे थे। कैसे? वो मजाक उड़ाते थे हिंदुओं को कि देखो आज सब निकल गए हैं हरे कृष्णा करने के लिए है कि नहीं? तो इसी प्रकार वो लोग भी क्या है, मजाक मजाक में भी वो क्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे। इसी प्रकार सारा जगह में भगवान का नाम उच्चारित हो रहा है। जैसे आप देखेंगे ना, अभी भी कई लोग हैं जिनको जीवन भर वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एक ही समय में वो भगवान का नाम लेते हैं। जब वो कोई मर जाता है, तो मर जाता है तो चलते हैं तो बोल बोल के चलते हैं, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, लेकिन और किसी समय में उनको याद नहीं आता कि राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य करें। तो इसी प्रकार उस समय में हो रहा था। भक्त लोग सोचते हैं कि अरे आज जब ये लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, इससे बढ़िया तो कि रोज चंद्र ग्रहण हो और फिर कहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण क्यों हो रहा है। दूसरा रीजन भी ये है कि जब गौर चंद्र प्रकट हो रहे हैं, तो राहु ने सोचा कि जब गौर चंद्र प्रकट हो रहे हैं, जब निष्कलंक गौर चंद्र प्रकट हो रहे हैं, फिर ये सकलंक चंद्र की क्या आवश्यकता है? बोलिए हरि बोल। जब जिस चंद्र में कलंक है, इसकी क्या आवश्यकता है जब निष्कलंक गौर चंद्र प्रकट हो रहे हैं? तो इसीलिए राहु जो है ग्रास कर लेते हैं चंद्र को। तो इसी समय जो है भगवान जगन्नाथ मिश्र के मन में प्रवेश करते हैं, फिर सची माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और देवताओं को पता चल जाता है कि भगवान अब सची माता के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। तो सारे देवताएं आते हैं, आके जो है स्तुति करने लग जाते हैं और बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। कहते हैं कि आपके जो आगे जाके जो आपके जो पार्षद जब कीर्तन करेंगे, जब नाच नाच के कीर्तन करेंगे, तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है पवित्र हो जाएगी। और जब हाथ उठा के, सब लोग हाथ, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं जैसे ही ऐसे करेंगे ना, स्वर्ग भी पवित्र हो जाएगा। बोलिए हरि बोल। पर जब नाचेंगे, जैसे आज आप फूलों की होली में नाचेंगे ना, कितने लोग नाचेंगे? आज सब नाचेंगे तो आप नाचेंगे तो पृथ्वी तो पवित्र होगा, और साथ में जब आप हाथ उठा देंगे तो स्वर्ग भी पवित्र हो जाएगा। इसी प्रकार देवता लोग जो है स्तुति करते हैं भगवान जी का। और तो इसी प्रकार सुंदर स्तुति करते हैं और फिर स्तुति करके चले जाते हैं और सब जगह में हरि नाम हो रहा है। और उसी समय भगवान गौरचंद्र प्रकट हो जाते हैं। गौरांग महाप्रभु की श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो प्रकट हो जाते हैं और बहुत सुंदर रूप है, सभी देख के चकित हो जाते हैं। शरीर में कई जो महापुरुष का जो 32 लक्षण होता है शरीर में, जैसे चौड़ा कंधा जो है चौड़ा होता है,
नाक जो है वो उठा हुआ होता है, गर्दन छोटा होता है, आंखें ना लंबे लंबे आंखें होते हैं। तो इस प्रकार जो लक्षण हैं, 32 लक्षण होते हैं महापुरुष के शरीर में, तो वो सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे। और तो उनके नाना जी आते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती आते हैं, और जब वो ज्योतिष थे तो वो जब देखते हैं तो कहते हैं ये जो है, ये इसका कुंडली से ऐसा लग रहा है कि ये विश्व को भरण पोषण करता है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा विश्वंभर। बोले विश्वंभर की। तो उनका नाम वैसे रखा गया था विश्वंभर। और क्योंकि इनसे पहले इनके बड़े भाई थे विश्वरूप, लेकिन उससे पहले लगभग 8 कन्याएं उत्पन्न प्रकट हुई थी, जो कि मृत्यु हो गए थे। वो 8 कन्याओं नष्ट हो गए थे। तो इसलिए एक डर था कि, है ना, माताओं को थोड़ा डर रहता है कि कुछ खराब चीज़ इसके ऊपर है, शायद निगेटिविटी है। और नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। नीम के पेड़, आज भी वो नीम का पेड़ है। तो इसलिए सीता ठाकुरानी, एक अद्वैत आचार्य की पत्नी, उन्होंने इनका नाम रखा निमाय। क्या नाम रखा? निमाय। निमाय नीम से निमाय, कहे कि निमाय मतलब क्या हो गया, नीम कड़वा है ना, तो शायद ये जो डायन वायन जो भी निगेटिविटी है वो अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि कड़वा नाम है। इसी प्रकार नाम रखा गया था निमाय। और जैसे ही प्रकट हुए तो वो क्या करने लगे हैं, भगवान जी जो कभी कभी रोते थे, और रोते थे तो पता नहीं चलता था क्यों रो रहे हैं। तो एक बार एक माता ने क्या की कि बोले अरे निमाय क्यों रो रहा है, हरी हरी। बोले हरी हरी, हरी हरी, सब लोग बोलिए हरी हरी, और जोर से हरी 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 हरी। तो जैसे हरी हरी बोले तो क्या हुआ कि वो चुप हो गया, निमाई चुप हो गए। तो बोले अरे ये तो हरी हरी बोलते ही चुप हो जाता है। तो फिर कुछ समय के बाद रोते थे, फिर हरी हरी बोलते थे, चुप हो जाते थे। और रंग था गोरा, तो इसीलिए जो वहाँ के जो स्त्रियां फिर उनको बुलाने लगे गौर हरि। क्या नाम बुलाए? गोरा रंग था और हरि बोलते ही चुप हो जाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा गौर हरि। तो इसी प्रकार भगवान जो है प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद कई प्रकार के लीलाएं की। आज प्रातः काल में मैं उनके बाल लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहा था। और एक समय में जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी चले जाते हैं, तो जैसे ही चले जाते हैं तो 1 साल के उपरांत उन्होंने अपनी माता से अनुमति लेकर गया आते हैं। पहले पंडित के रूप में, निमाई पंडित के रूप में वो लीला करते हैं, शिक्षक के रूप में, बहुत बड़े शिक्षक थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल खोल दिए थे, संस्कृत का स्कूल खोल दिए थे। तो गया आते हैं, गया जी आते हैं, और गया जी आकर जैसे ही भगवान विष्णुपाद का दर्शन करते हैं, और उस समय भगवान विष्णुपाद के चारों तरफ ब्राह्मण बैठे हुए थे, और ब्राह्मण जो है विष्णुपाद का गुणगान करते हैं कि यही वो चरण है जिसको लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती है, यही वो चरण है जिसको शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, यही वो चरण है जो कि अनंत को बहुत जो है प्रिय है, यही वो चरण है जिसको बलि महाराज अपने माथे पर धारण किए थे, यही वो चरण है जिसको भक्त लोग अपने हृदय पर धारण करते हैं। जब इस प्रकार का गुणगान सुनते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की आंखों से ऐसा अश्रु निकलता है जैसे आप लोग होली खेलते हैं, जैसे आप होली खेलते हैं ना, पिचकारी मारते हैं, तो उसी प्रकार भगवान के आंखों से अश्रु निकला। हमारे आंखों से अश्रु कैसे निकलता है? ऐसे ना, लेकिन भगवान के आंखों से कैसे अश्रु निकल रहा था? जैसे पिचकारी मारता है ऐसे।
तो ये कनेक्शन है वो जो द्वारका में जो बात हुई थी रुक्मिणी माता और भगवान कृष्ण के बीच में चरणों के बारे में, तो वो कनेक्शन है यहाँ पे। जब विष्णुपाद का दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु, उसी समय उन्होंने अपने आप को भक्त के रूप में प्रकट किए। बोले हरि बोल, विष्णुपाद की, गया जी धाम की। केंद्रीय मंत्री, यहाँ के एमपी, सांसद, स्वागत कर। हरे कृष्णा। तो हम माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं एक बार हरि बोल बोल के। हरि बोल। तो जब भगवान विष्णुपाद का भगवान जो महाप्रभु दर्शन करते हैं, तब जो है अपने आप को भक्त रूप में प्रकट करते हैं और फिर अपने पिताजी को पिंडदान करते हैं गया जी में। और फिर श्रीपाद ईश्वरपुरी जो कि जो है गुरु है महाप्रभु के, तो वहाँ से उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त करते हैं गया जी धाम में। और इसके उपरांत जब नवद्वीप में पहुँचते हैं, तब अब जो है अब एक अलग व्यक्तित्व बन जाते हैं गया जी धाम से जाने के बाद। तब जो है उन्होंने हरि नाम का संकीर्तन का प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसी प्रकार जो है भगवान कितना समय हो गया? 2-3 मिनट में, और अभी आरती के साथ साथ ही होली खेल लेंगे। तो इसी प्रकार भगवान जो है नवद्वीप में जाके संकीर्तन का प्रचार करते हैं और उसके उपरांत फिर भगवान जो है वो संन्यास लेते हैं। और संन्यास लेने के बाद उनकी माता उनको कहती है कि तुम्हें जगन्नाथपुरी में रहना है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में रहोगे तो अब जो है मैं तुम्हारा खबर लेती रहूँगी। तो फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं। 24 साल की उम्र में महाप्रभु संन्यास लिए थे और कुल मिलाकर 48 साल तक रहे। बाकी जो 24 साल में लगभग 18 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे और बाकी जो 6 साल वो दक्षिण भारत और उत्तरी भारत वगैरह वो भ्रमण किए। तो इसी प्रकार महाप्रभु जगह जगह पे जहाँ पे गए हैं, बस ये एक छोटा सा लीला बता के मैं विराम दूंगा। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो जाते जाते झारखंड जंगल आता है। तो झारखंड जंगल में होते हुए जा रहे थे, तो जाते जाते कुछ पशु जैसे टाइगर है, व्याघ्र है, तो जैसे ही भगवान जो है उनको बोलते हैं कि तुम हरे कृष्णा बोलो, तो बाघ भी जो है क्या करता है, उठ के जो है वो हरे कृष्णा बोलने लगता है और नाचने लगता है। भगवान एक दिन वो पानी में स्नान कर रहे थे, वो अभी भी वो नदी है, उस नदी में स्नान कर रहे थे। वो स्नान करते करते कुछ हाथियाँ, जो जंगली हाथी बहुत है ना अनकंट्रोल्ड होते हैं, वो आते हैं और पानी पीते हैं। तो उसी समय भगवान जो पानी लेते हैं और उस हाथियों के ऊपर पानी छिड़कते हैं और हाथी भी जो है हरे कृष्णा बोल के नाचने लगते हैं। आज भी वो जगह है, आप कभी जा सकते हैं। हजारीबाग के पास एक कुज्जू एक जगह है जहाँ पे चरण पहाड़ी धाम कहते हैं। तो उस जगह में भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरण भी है। और वो जो पशु जो हाथी टाइगर, जो सांप, जो सब डांस किए थे, उनका सब चिन्ह है वहाँ पे। तो इसी प्रकार भगवान जो है पशुओं को भी उन्होंने भगवान के नाम संकीर्तन करा के वहाँ पे नृत्य कराए। जहाँ जहाँ पे जाते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके दर्शन से ही लोग भगवान का नाम लेने लगते थे। एक बार एक धोबी जो है अपना कपड़ा धो रहा है, जो है नदी के तट पर है, कपड़ा जो है पीटते हैं ना, पीट रहा था। तो महाप्रभु आके के बोलते हैं कि बोलो हरि बोल। तो सुना नहीं उसने, वो कपड़ा पीट रहा है। फिर दोबारा बोले बोलो हरि बोल, नहीं सुना। तीसरी बार बोले बोलो हरि बोल, तो बोला नहीं बोलूंगा हरि बोल, नहीं बोलूंगा
हरि बोल। तो महाप्रभु बड़ा प्रसन्न हो गए और उसको आलिंगन किए। जैसे ही आलिंगन किए तो वहीं पे वो नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो महाप्रभु प्रसन्न होकर चले गए और वो नाच रहा है। उसकी पत्नी आई दोपहर को भोजन देने के लिए ना, टिफिन लेकर आई, तो आई तो देखी कि पति तो नाच रहा है हरि बोल करके। बोले शायद इसको भूत प्रेत पकड़ लिया है। तो लेकर आई और 2-4 लोगों को लेकर आए। वो भी आके अरे क्या कर रहा है। जैसे ही वो भी टच करते थे उसको, वो भी करने लगते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये तो उसकी पत्नी ने सोचा कि ये तो बड़े जबरदस्त भूत है, एकदम बड़ा पावरफुल भूत है। तो तांत्रिक को लेकर आई। तो तांत्रिक भी जो है अपना एकदम जो लाते हैं ना, जो ये लोहे का वो डंडा लेकर आया। तो आके जो है वो पीटने के लिए जैसे ही उसने मारा, वो तांत्रिक भी नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इसी प्रकार महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते थे, उनके दर्शन से लोग जो है भगवान का नाम उच्चारण करते थे, और जो भगवान का नाम उच्चारण करता उसके दर्शन से फिर दूसरा भी नाम उच्चारण करने लगता था। तो इसी प्रकार महाप्रभु ने जो भगवान का नाम प्रचार किए, और फिर महाप्रभु ये भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वी ते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी गांव गांव शहर शहर नगरादि ग्राम है, सभी जगह में ये भगवान का नाम का प्रचार होगा। कुछ समय तक लोग सोचते थे कि शायद महाप्रभु जो पृथ्वी बोले हैं ये सिर्फ भारत है, लेकिन एक दिन समय आया, महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए, और श्रील प्रभुपाद जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे देश विदेश में लेकर गए। आज भी 180 से ऊपर देशों में इस्कॉन का केंद्र है, बोली हरि बोल। तो आज भी पूरे पृथ्वी में भगवान का नाम प्रचार हो चुका है, और जगह जगह पे लोग जो है भगवान का नाम ले रहे हैं और अपने जीवन को जो है सार्थक कर रहे हैं। तो और हमारी आशा है, हमारी प्रार्थना है, मुजफ्फरपुर में भी आप सभी इस भगवान का नाम को ग्रहण करेंगे, और जगह जगह पे ये भगवान का नाम का प्रचार होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की, फूलों की होली की, इस्कॉन मुजफ्फरपुर की, आप सब भक्तवृंद की। हरे कृष्णा।